हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 16 का पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है उसी सीन से जहाँ पर मिन्योको को आगे जाके स्टार्स दिखता है, तो वो उनकी फ़ोटो खींचने के लिए रुक जाती है। तब वो किसी से टकराती है तो वो पीछे भी मुड़ जाती है और टेंगन को भी देख लेती है, और टेंगन भी उसे देखता है। और यहाँ मिन्योको उसे झुक के हेलो करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। फिर टेंगन उस जगह आता है और उसे मिन्योको नहीं दिखती, और वो कहता है वो मुझे बिना कुछ कहे कैसे जा सकती है। फिर हम मिन्योको को देखते हैं जो वहाँ से भाग रही होती है, और वो मिस्टर मा से टकरा जाती है। तब मिस्टर मा कहते हैं सिस्टर, तब वो कहती है मिस्टर मा, और यहाँ वो उनसे मिलके बहुत खुश होती है। फिर हम टेंगन को देखते हैं जो गुस्से में होता है कि मिन्योको ने उसे देखा तब भी इग्नोर मारा। और यहाँ सामने से मिस्टर आन आ रहे होते हैं, तो टेंगन गोमिनम के बारे में मिस्टर आन से ही पूछता है। पर मिस्टर आन को गोमिनम के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो वो मिस स्टाइलिश से पूछता है कि गोमिनम कहाँ है, वो मिस्टर मा के साथ था ना। और यहाँ मिस स्टाइलिश थोड़ी टेंशन में दिखती है। फिर हमें पता चलता है कि गोमिनम जिंजू गया है मिस्टर मा के लिए एक्स्ट्रा काम करने। और वो मिन्योको से कहता है मुझे पता चला कि तुम अफ्रीका जा रही हो, क्या तुम जाने से पहले अपने बॉयज से नहीं मिलना चाहोगी, जैमी, शिनवो और टेंगन। तब मिन्योको कहती है मैं उनसे दूर हूँ, पर मैं उन्हें देखती रहती हूँ। मैं उन्हें टीवी में देख सकती हूँ और उनकी न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट में पा सकती हूँ। तब मिस्टर मा कहते हैं तुम उनसे दूर हो, पर उन पर तुमने नज़र रख रखी है। तुम्हें पता है टेंगन तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछता, और जब से गोमिनम आया है तब से वो उससे बात नहीं करता। वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। क्या जापान में कुछ हुआ था? तब मिन्योको बात घुमाती है और वो पूछती है वो अपने भाई से कब मिल सकती है। तब मिस्टर मा कहते हैं उसका आज काम हो जाएगा, वो कल तक आ जाएगा। फिर मिस्टर मा को मिस स्टाइलिश का कॉल आता है, और वो ये जान के खड़े हो जाता है कि मिस्टर आन गोमिनम को ढूंढ रहे हैं। और मिस स्टाइलिश कहती है अगर मिस्टर आन को कुछ भी पता चला तो तुम तो गए, तो उसे जल्दी से लाओ। तब मिस्टर आन टेंशन में आ जाता है कि अब वो गोमिनम को जिंजू से इतनी जल्दी कैसे लाए। तब मिस्टर आन पूछते हैं मिस वोंग, क्या गोमिनम जिंजू में है? मेरे एक एक्स एम्प्लॉय ने गोमिनम को जिंजू में देखा है, क्या वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसके बारे में मुझे ना पता हो? तब मिस स्टाइलिश मना करती हैं और वो कहते हैं तो फिर उसे 30 मिनट में इधर लाओ। और यहाँ मिस स्टाइलिश कहती है सुना तुमने मिस्टर मा, उन्होंने क्या कहा, उसे जल्दी से लाओ। तब मिस्टर मा टेंशन में आ जाते हैं, और यहाँ पर एपिसोड फर्स्ट के डायलॉग रिपीट होता है जहाँ मिन्योको कहती है मेरे भाई को कुछ हुआ है क्या। तब मिस्टर मा नीज में आ जाते हैं और वो कहते हैं मेरी फिर से एक बार हेल्प कर दो प्लीज़, फिर से गोमिनम बन जाओ। और ये सुनने के बाद मिन्योको शॉक्ड हो जाती है और अपने प्राण बचा के भागती है। पर मिस्टर मा उसका पीछा नहीं छोड़ते, और वो कहते हैं तुम्हें पता है वो जिंजू क्यों गया है? मेरे लिए, क्योंकि मैं फादर बनने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद मिन्योको फिर से शॉक्ड होती है, और मिस्टर मा कहते हैं गोमिनम मेरे होने वाले बच्चे के लिए कुछ करना चाहता था, और अगर मिस्टर आन को इस चीज़ों के बारे में पता चला तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे, और मेरी वाइफ भी। तब मिन्योको पूछती है आपकी वाइफ है कौन? तब वो कहते हैं हमारी स्टाइलिश मिस वोंग, ये सब जापान में हुआ। तब मिन्योको कहती है इसका मतलब है वो आपका बेबी है। तब वो घुटनों में आ जाते हैं और अपने होने वाले बच्चे का दिलासा देते हैं। फिर सीन कट होता है जहाँ पर टेंगन को लगता है कि मिन्योको ने उसे नहीं देखा, पर बाद में उसे लगता है कि मिन्योको ने उसे देखा पर जानबूझ के इग्नोर मारा। तब वो कहता है पिगी बनी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब वो अपने ही सपने देखता है, जिसमें पहला सपना होता है कि मिन्योको ने डिसाइड कर लिया है कि वो नन बनेगी और टेंगन के लिए प्रे करेगी। सेकंड सपना ये होता है कि उसने डोंगजुन से शादी कर ली और वो उसे मल्टीविटामिन्स की गोलियां देती रहेगी। तीसरा सपना ये होता है कि उसने फ़ैन क्लब ज्वाइन कर लिया और वो उसको फ़ैन की तरह सपोर्ट करेगी। और तब टेंगन कहता है अगर वो मेरी फ़ैन थी तो उसने मेरा ऑटोग्राफ क्यों नहीं लिया, अब वो मेरे फ़ैन भी नहीं बनना चाहती। और उसे लगता है कि मिन्योको ने उसे डंप कर दिया। फिर हम मिन्योको को देखते हैं जो ना चाहते हुए भी गोमिनम बन जाती है, और यहाँ पर मिस्टर डान उसे देख के बहुत खुश होता है, और मिस स्टाइलिश मिन्योको को फिर से देख के बहुत खुश होती है। और यहाँ पर वो बहुत होती है मिस्टर मा को, क्योंकि उन्होंने मिन्योको को फिर से इन्वॉल्व किया। और मिन्योको को तो बच्चे की फिक्र हो रही होती है, और वो कहती है आराम से आपका बेबी। और ये सुनने के बाद मिस स्टाइलिश शॉक्ड होती है और वो कहती है बेबी? तब मिस्टर मा कहते हैं हाँ मेरा बेबी, इसने बहुत मेहनत किया है। तब मिन्योको उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है, और यहाँ पर मिस स्टाइलिश शॉक्ड में होती है। तो हम समझ ही सकते हैं मिस्टर मा ने मिन्योको का पोपट बनाया। तभी वहाँ जैमी आता है गोमिनम से मिन्योको के बारे में पूछने, पर मिस्टर मा उसे रोक लेते हैं, और यहाँ पर मिस स्टाइलिश बताती है कि जैमी ने अपनी फेवरेट बाइक
गो मिनम को देती है जिससे वो तुम्हारे बारे में बता पाए। और मिन्योको को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। और फिर शिन्वो भी आ जाता है मिन्योको के बारे में पूछने के लिए, पर मिस स्टाइलिश उसे संभाल लेती है। और यहाँ मिन्योको को शिन्वो के लिए भी बहुत बुरा लगता है। फिर हम टेंगिन को देखते हैं जो उदास होता है और वो कहता है मुझे ये बात माननी तो नहीं है, पर ऐसा लगता है उसने मुझे डंप कर दिया और मैं उसके बारे में गलत सोचा था कि वो मेरे पास वापस आ जाएगी। वो पिकी बनी तो बिल्कुल ठीक लग रही है और मैं ही उसके लिए बहुत ऑब्सेस था। अब मुझे उसे बताना होगा कि मैं भी ठीक हूँ। तभी वहाँ मिन्योको आ जाती है और वो सोचती है मदर, मुझे स्टार को छोड़ना होगा, पर ये स्टार मेरे सामने फिर से क्यों इतना शाइन कर रहा है। और वो जा रही होती है पर टैंगन उसे रोकता है और वो कहता है गोमिनम, अपनी सिस्टर से कहना कि मुझे उसका मैसेज मिल चुका है। ये थोड़ा ऑकवर्ड होता अगर वो मुझे पर्सनली बताती तो। मुझे उसके साफ सुथरे तरीके के लिए उसे थैंक्स कहना है। आज सुबह वो मुझे मिली भी थी, पर मैं अपने फैंस की वजह से उसे हाई नहीं कह पाया। उससे कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो चले जाता है। और यहाँ मिन्योको को उसकी बात का बुरा तो लगता है, पर ये जान के उसे अच्छा लगता है कि वो ठीक है। और वो यही डिसाइड करती है कि वो भी अब बिल्कुल ठीक रहेगी। फिर मिन्योको रेडी होती है जाने के लिए और यहाँ मिस्टर मा कहते हैं क्या तुम अफ्रीका जाने से पहले टेंगन से नहीं मिलना चाहोगी? मुझे तो इस बात का डर है कि अफ्रीकन टीवीज़ में हमारी न्यूज़ नहीं आती होगी। तब मिन्योको कहती है लेकिन मुझे लगता है अफ्रीका के आसमान में बहुत सारे तारे होंगे। तब मिस्टर मा कहते हैं क्या तारे? चलो छोड़ो, मैं तुम्हें राइट देता हूँ। तब मिन्योको मना करती है और तभी वहाँ मिस्टर आन आ जाते हैं और वो कहते हैं गोमिनम, जो तुमने मुझे पिछली बार करने के लिए कहा था वो मैंने कर लिया है। और मिन्योको को यहाँ कुछ समझ में नहीं आता और मिस्टर आन मिन्योको को अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ मिस्टर मा फिर से बच्चे का दिलासा देते हैं। फिर हम देखते हैं उन तीनों को एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर मिस्टर आन गोमिनम को एक लड़की से मिलाने वाले हैं। और जैसा वो उस लड़की के बारे में बता रहे होते हैं, मुझे जो शक होता है वो यूई है और यहाँ मिस्टर मा को भी। और हमें पता चलता है वो लड़की यूई है। फिर मिन्योको शॉक्ड हो जाती है और वो मिस्टर मा से कहती है क्या जिस लड़की पे मेरे भाई का क्रश है वो यूई है? तब मिस्टर मा कहता है हाँ, वो यूई के साथ बहुत अच्छे से रहता है। तब वो कहती है मुझे वो 2 मिनट में पहचान जाएगी। तब वो कहता है मुझे गोमिनम के लिए बुरा लग रहा है, पर उसे टोटली इग्नोर मारना, उससे बात मत करना और ख़ासकर उसकी आंखों में मत देखना। फिर हम देखते हैं इनकी डेट स्टार्ट होती है, जहाँ पर मिन्योको कोशिश करती है बताने की कि वो मिन्योको है, पर यहाँ पर यूई की चपर चपर बननी हो रही होती है। और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि जो रियल गोमिनम है वो यूई को कॉन्सर्ट में प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा होता है और यूई ये करने से मना कर देती है। और फिर वो पूछती है क्या टेंगिन को पता है कि तुम्हें मुझ पे क्रश है? उसे बिल्कुल परवाह नहीं है ना? तुम अपनी बहन के बारे में उसे कुछ मत बताना, और अगर तुम्हारी बहन उससे मिली तो तुम मुझसे कभी मत मिलना, समझे? तब मिन्योको सिर हिलाते हुए हाँ कहती है। फिर हम टेंगिन को देखते हैं जो टेंशन ले रहा होता है कि मिन्योको को उसका मैसेज मिला होगा या फिर नहीं, और अगर मिल गया होगा तो वो उसे फिर से नहीं देखना चाहेगी और वो सोचता है वो क्या करे। तभी मिस्टर मा को हम देखते हैं जो मिस्टर आन से कहते हैं कि अब हमें उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, पर मिस्टर आन मना करते हैं क्योंकि उन्होंने गोमिनम को प्रॉमिस किया था कि वो फुल्ली सपोर्ट करेंगे और उन्होंने शिन्वो और जैमी को भी बुला दिया होता है। और यहाँ मिस्टर मा टेंशन में आ जाते हैं कि तभी उन्हें टेंगिन का कॉल आता है और वो कहता है मिस्टर मा गोमिनम कहाँ है? और हम देखते हैं ये तीनों निकल जाते हैं गोमिनम के पास आने के लिए। फिर हम देखते हैं मिन्योको को मिस्टर मा कुछ पीने के लिए देते हैं और मिन्योको कहती है ये तो वही है, इसे पीने के बाद मैं टल्ली हो जाऊंगी। तब वो कहते हैं वही तो मुझे चाहिए, क्योंकि तुम इस सिचुएशन से डील नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम टल्ली हो जाओ, बाकी का सब मैं संभाल लूँगा। और यहाँ मिन्योको मना करती है। तब वो कहता है क्या तुम्हें मिस्टर आन के साथ नहाने जाना है? और ये सुनने के बाद मिन्योको कुछ नहीं देखती है और चुपचाप उसे पी लेती है और वो टल्ली भी हो जाती है। फिर हम देखते हैं जैमी वहाँ पर आ जाता है और मिन्योको को टल्ली पाके उसे उठाने की कोशिश करता है। तब मिस्टर मा उसे पकड़ते हैं और वो कहते हैं चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तब वहाँ शिन्वो भी आ जाता है और वो भी देख लेता है कि मिन्योको टल्ली हो रखी है। तभी मिस्टर आन कहते हैं पता नहीं आज गोमिनम को क्या हो गया, वो तो हैवी ड्रिंकर है, शायद यूई की वजह से वो नर्वस हो गया होगा। तभी वहाँ पर टेंगिन आता है और वो कहता है इसे क्या हुआ? तब मिस्टर मा कहते हैं उसने ज़्यादा पी ली। और यहाँ यूई ऐसे प्रेजेंट करती है कि उसे गोमिनम की बहुत फिक्र है टेंगिन को जलाने के लिए। फिर मिस्टर आन कहते हैं क्यों ना हम सब एक साथ इंजॉय करें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम सब एक साथ आया। तब मिस्टर मा मिन्योको को एक साथ कर लेते हैं और यहाँ पर सब बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर टेंगिन मिस्टर मा से पूछता है ये कब से ऐसा है? तब वो कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। तब वो पूछता है क्या उसने अपनी सिस्टर को कॉल किया? तब वो कहता है क्यों? तब वो कहता है नहीं, वो उसे मैंने कुछ बताने के लिए बोला था अपने बारे में, क्या उसने नहीं बताया? तब वो मना करते हैं
और उन्हें कॉल आ जाता है और वो कॉल गोमिनम का होता है और वो उसे सारी बात बता के जल्दी आने के लिए कहता है। और यहाँ मिस्टर आन यूही से पूछता है क्या वो कॉन्सर्ट में आएगी। तब वो कहती है हाँ बिल्कुल, और वो गोमिनम को सपोर्ट करेगी और वो ये बातें टेंगन को जलाने के लिए कह रही होती है, पर टेंगन तो जलने वाला नहीं। फिर हम देखते हैं मिन्यू को टेंगन के ऊपर गलती से गिर जाती है और टेंगन उसे उठाने के लिए उसका मुंह छेड़ता है और उसे बहुत वियर्ड फील होता है। तब वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे फिर से वियर्ड फील होता है। तब उसे वो मोमेंट याद आता है जब भी मिन्यू को ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे कंफर्म हो जाता है कि वो मिन्यू को है। तब वो उसे ढक देता है और ये एक्ट करते हुए शिनवो टेंगन को देख लेता है। फिर वो सबसे कहता है कि गोमिनम ने कुछ ज़्यादा ही पी लिया तो मैं उसे घर ले जा रहा हूँ, और वो टल्ली मिन्योगो को अपने साथ ले जाता है। और टेंगन को ऐसा करते हुए देख शिनवो को पता चल जाता है कि वो मिन्योगो है। तब मिस्टर मा वापस आते हैं और वो देखते हैं मिन्योगो वहाँ नहीं है, तो वो घबरा जाते हैं। तब शिनवो उनके पास आता है और वो कहता है गोमिनम को टेंगन ले गया है। तब वो कहते हैं क्या टेंगन? तब वो कहते हैं ऐसा लगता है टेंगन को पता चल गया कि वो कौन था। मिस्टर एन को नहीं पता, तो आप टेंशन मत लीजिए। और ये सुनने के बाद उन्हें रिलीफ मिलता है। तब वो शॉक्ड होकर शिनवो से कहते हैं क्या तुम्हें पता था? तब वो खुश हो जाते हैं कि टेंगन उसे घर ले गया है और अब शायद उनके बीच में सुलह हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।